Class 6, lesson number 9, motion and types of motion. Observe and discuss. ये जो पिक्चर आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 5 एक्टिविटीज हो रही है, 5 चीजें आप देख सकते हो। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक बच्चा एक बॉल को, फुटबॉल को उसने किक किया है। सेकंड है जो टॉप है वो गोल घूम रहा है। थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक बच्चे ने एक बॉल को ऊपर फेंका एंड वो बॉल फिर से नीचे आ रहा है। फोर्थ पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है। एंड फिफ्थ पिक्चर में आप देख सकते हो कि पॉटर अपने पॉटर व्हील पर पॉट बना रहा है। अब ये जो पिक्चर्स आपके सामने है, इनमें अगर आप देखोगे तो सारी नॉन लिविंग थिंग्स है। सबसे पहली चीज। सेकेंड चीज, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स का जो प्लेस है वो चेंज हो रहा है। ओके, और ये मूव हो रही है। तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव होता है, उसका प्लेस अगर चेंज होता है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ओके, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स प्लेस, we say that the object is in motion, and motion is nothing but movement. मोशन कुछ नहीं है, सिर्फ है एक ऑब्जेक्ट का मूव होना। हम ये देखेंगे एक एग्जाम्पल से। अब ये एक पेन है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, मैंने इस पेन को यहाँ से पुश किया। ये पेन पहले यहाँ था, अब ये पेन यहाँ पे आ गया। तो इसका क्या मतलब था कि जब ये पेन मूव हो रहा था तो ये पेन मोशन में था, क्योंकि ये अपना प्लेस चेंज कर रहा था। ओके, तो जब भी ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करके डिफरेंट प्लेस पे आता है, मूव होता है, तो हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। Definition of motion: when an object changes its place continuously, the object is said to be in motion. The continuous displacement of an object is called motion. तो कभी भी जब कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेस मतलब हम आगे भी देखेंगे, बट यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑब्जेक्ट का अपनी ओरिजिनल जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। Displacement, change of a place, change of place of an object is called displacement. तो जैसे हमने जो एग्जाम्पल में देखा कि पेन अपनी जगह से जब मूव होता है तो वो क्या हो रहा है, वो मोशन में है और वो अपनी जगह को डिस्प्लेस कर रहा है, उसका प्लेस चेंज हो रहा है। तो चेंज ऑफ प्लेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन हमने समझ लिया, मोशन मतलब मूवमेंट, बट अलग अलग टाइप्स के मूवमेंट होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि पहला है लीनियर मोशन, उसके बाद है लीनियर मोशन में आपको मिलेगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। फिर है नॉन लीनियर मोशन। अब नॉन लीनियर मोशन में आपको आएगा ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड रैंडम मोशन। तो अब हम एक एक करके ये समझेंगे कि इनका मतलब होता क्या है। सबसे पहले है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट चल रहा है, एकदम स्ट्रेट, कोई उसको ना राइट है ना लेफ्ट है, एकदम स्ट्रेट चल रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन लीनियर मोशन। जैसे कि आप ट्रेन भी देख सकते हो कि ट्रेन जब ट्रैक पे चलती है वो स्ट्रेट चलती है, तो वो होता है हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक लाइन में चलता है, और आप लाइन कैसे भी ले लो, वर्टिकल लाइन लो, हॉरिजॉन्टल लाइन लो, बट वो स्ट्रेट होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट
कभी भी आप देखते हो कि स्ट्रेट जा रहा है तो वो होता है लीनियर मोशन। जैसे कि एक बुलेट अगर आप गन से फायर करते हो तो वो भी एकदम स्ट्रेट जाती है। ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर मोशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मैंने ट्रेन का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद में जो कार होती है आप ड्राइव करते हो स्पेशली हाईवेज पे, क्योंकि नॉर्मल सिटी में आप कभी भी ट्रैवल करोगे तो आपको लेफ्ट राइट रहता है, बट आप जब हाईवे पे ट्रैवल करते हो तो स्ट्रेट जाना होता है आपको। उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट होता है मतलब जो कार होती है वो होती है लीनियर मोशन में, लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में। टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन। टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन में दो टाइप्स है। फर्स्ट है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन में, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हमें मिलता है when the distance when the distance traversed by an object along a straight line in unit time is continuously the same, the motion is called linear motion। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसकी स्पीड भी सेम है थ्रू आउट, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। जैसे कि सोल्जर्स की परेड होती है, सोल्जर्स का मार्च पास होता है, आपके स्कूल में भी होता होगा स्पोर्ट्स डे के टाइम पे। तो यहाँ पे आप जब भी देखोगे तो मार्च पास जो है इनमें हमारे जो पाव होते हैं और सोल्जर्स के पाव ये साथ में चलते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि थ्रू आउट द परेड इन लोगों का स्पीड सेम है। अगर बाय चांस भी एक सोल्जर का भी स्पीड ऊपर नीचे होता है तो मूवमेंट चेंज हो जाती है। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चलता है और उसकी स्पीड भी थ्रू आउट सेम होती है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा नहीं होती। सेकंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो सेम, जैसे कि जब बुलेट फायर होती है गन में से, तो जब वो बुलेट निकलती है तो वो स्ट्रेट जाती है और उसकी स्पीड भी सेम होती है। वो कब थोड़ा स्लो फिर फास्ट ऐसा नहीं करेगी, वो सेम स्पीड से जाएगी। तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है और स्पीड भी थ्रू आउट सेम है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये देखो मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल बताया, अगर आप सोल्जर्स के पैर देखोगे तो सारे पैर इन लोगों के सेम पोजीशन में है, क्योंकि इन लोगों का जो है स्पीड सेम होती है थ्रू आउट द परेड। अब नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, when the distance traversed by an object along a straight line in a unit time keeps on changing, the motion is called uniform linear motion। जैसे कि मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया, कभी कभी कार की स्पीड कम होती है ज्यादा होती है, तो ये है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चल रहा है, ओके, बट उसकी जो स्पीड है वो कम ज्यादा होती है, वो सेम नहीं होती है। जैसे कि एक अगर बच्चा स्लाइड से नीचे आ रहा है, जो आपकी सरकंडी होती है, फिसल कुंडी जिसे आप कहते हैं, अगर वो वहां से नीचे उतर आ रहा है तो आप देखना कि उसकी जो स्पीड रहेगी ना वो बढ़ती जाएगी स्लोली स्लोली। जब वो स्टार्ट करेगा तो स्लो, फिर फास्ट फास्ट फास्ट, फिर स्टॉप हो जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड रेगुलर नहीं है, सेम नहीं है थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द प्रोसेस, उसे कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये है एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जब आप स्लाइड से नीचे आते हो, और सेकंड एग्जाम्पल है रोलर कोस्टर का। रोलर कोस्टर में भी आप काफी लोग बैठे होंगे, तो जब आप रोलर कोस्टर में बैठते हो उसकी भी स्पीड सेम नहीं रहती है, उसकी भी स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। Non-linear motion. The motion of an object does not move in a straight line is called non-linear motion। यहाँ पे ये समझने के लिए बहुत इजी है कि non-linear motion मतलब कि जो सीधा एक लाइन में नहीं जाता है। अब इसके भी कुछ टाइप्स है नॉन लीनियर मोशन के, जैसे कि ऑसिलेटरी मोशन, रैंडम मोशन, पीरियोडिक, सर्कुलर, ये सब नॉन लीनियर मोशन के ही टाइप्स होते हैं। तो हम फर्स्ट देखेंगे
oscillatory motion. Oscillatory is going back and forth repeatedly between two positions or states. जब भी कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे होता है रिपीटेडली, तो उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। आपको ये याद रखना है कि एक ही ऑब्जेक्ट जो आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, कोई भी पोजीशन में जा रहा हो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट और लेफ्ट, बट इट शुड बी इन अ रिपीटेडली पोजिशन, रिपीटेडली होना चाहिए ये, तो वो ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे जो स्विंग मशीन की नीडल आपको दिख रही है, तो ये स्विंग मशीन की नीडल आप कभी भी देखो तो कोई भी स्टिचिंग प्रोसेस में ये ऊपर नीचे चलती रहती है। ओके, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक कि हम कोई चीज को स्टिच नहीं करते। तो ये एक एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का। उसके बाद है जो आपका पेंडुलम है, क्लॉक का पेंडुलम, वो भी लेफ्ट एंड राइट कंटिन्यूअसली रिपीटेडली घूमता है। देन डायफ्राम ऑफ द तबला, जो जब आप तबला बजाते हो तो जो उसका ऊपर का एक आप गौर से अगर देखोगे, या आप कोई भी बीड्स या कुछ भी आप रख दो तबले पे और आप उसे बजाना स्टार्ट करो, तो वो बीट्स ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होंगे। वो क्या है कि जो डायफ्राम है तबले का, उसको भी हम ऑसिलेटरी मोशन ही कहेंगे, क्योंकि वो भी ऊपर नीचे कंटिन्यूअसली चलता रहता है रिपीटेडली। देन बर्ड्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स, जब कोई बर्ड उड़ते हैं तो उनका जो विंग्स का मोशन है वो भी ऑसिलेटरी होता है। और लास्ट है हमारा स्विंग पर, जब आप झूले पे बैठते हो और आगे पीछे होते हो, तो वो एक रिपीटेड पोजीशन होता रहता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड का, तो वो भी हो गया ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद है सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the motion of an object along a circular path is called circular motion। तो जब कोई चीज गोल घूमती है वो होता है आपका सर्क्यूलर मोशन। ये बहुत इजी है समझने के लिए। आप कोई भी चीज ले लो जो कंटिन्यूअसली गोल घूमती है, वो हो गया आपका सर्क्यूलर मोशन। एग्जाम्पल्स आपके सामने है, फैन सर्क्यूलर मोशन में घूमता है, और आपका जो जायंट व्हील है वो भी सर्क्यूलर मोशन में घूमता है। इसके बाद है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच passes through a certain point again and again after fixed period is called periodic motion। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो गोल घूमता है, ओके, बट वो एक पीरियड पर उस पोजीशन पे पहुंचता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 12 बज रहे हैं तो जो क्लॉक के हैंड्स है वो पूरा गोल घूमकर वापस 12 बजेंगे, तो वो वापस उसी जगह पे आएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूमकर एक जगह पे फिर से आता है तो वो होता है आपका पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब कि जिसको कोई स्पीड नहीं है, जिसको कोई डायरेक्शन नहीं है, वो होता है रैंडम मोशन। द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जिसका स्पीड और डायरेक्शन कभी भी फिक्स नहीं होगा, वो कैसे भी चलेगा, वो होता है रैंडम मोशन। जैसे कि एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, बटरफ्लाई का फ्लाई। तो जब बटरफ्लाई फ्लाई होती है तो वो कहीं पर भी जाकर फ्लाई होती है, उसका कोई परफेक्ट जगह या परफेक्ट स्पीड या परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होता है। और सेकंड है बच्चे का क्रॉल करना। जब कोई बच्चा क्रॉल करता है तो उसका भी फिक्स नहीं होता है कि वो कैसे क्रॉल करेगा, उसका स्पीड। कभी कभी आप देखोगे तो बच्चा फास्ट क्रॉल करेगा, कभी कभी आप देखोगे तो बच्चा एकदम धीरे धीरे क्रॉल करेगा। तो ये जब होता है कि ऑब्जेक्ट का ना स्पीड और ना डायरेक्शन फिक्स हो, वो होता है रैंडम मोशन। अब लास्ट जो है टॉपिक वो है स्पीड।
तो द स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपका 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है। अगर आप फास्ट होते हो तो आप 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे। तो ये जो एक यूनिट है, एक परफेक्ट टाइमिंग है जो आपका ट्रैवल करने का, वो होता है आपका स्पीड। और हमेशा स्पीड जो है इसका फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे आपको अगर किसी की भी स्पीड देखनी हो तो उनका जो डिस्टेंस कवर करना है वो अपॉन टाइम, इसको आपको डिवाइड करना है तो आपको स्पीड मिल जाएगा। ये यूनिट जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हायर क्लासेस में। ये बहुत यूज़फुल होता है, इवन आपको मैथ्स में बहुत यूज़फुल होता है ये फॉर्मूला। तो प्लीज़ अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो या अच्छे से इसे समझ लो कि स्पीड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस को टाइम से आपको डिवाइड करना होता है तो आपको स्पीड मिल जाता है। और प्लीज़ ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे पक्का बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप you like it.